चलिए देखते हैं परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स त्रैमासिक लक्ष्य 2025। इसमें हम लोग आगामी जो भी परीक्षा है जैसे कि बिहार बीपीएस, जैसे आईएएस पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस प्रथम एवं मुख्य परीक्षा, यूपी आरओ एआरओ, 17वीं बीपीएससी, 71वीं बीपीएससी, एमपी पीसीएस मुख्य परीक्षा जो भी है इसमें हम लोग करंट बहुत ही अच्छे तरह से देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें इंडेक्स देखेंगे। चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य। क्या है? स्वास्थ्य। चैप्टर का नाम क्या है? स्वास्थ्य। इसमें हम लोग पहले इंडेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बीएचयू में जो बना है उसको देखेंगे। उसके बाद कैंप हिल वायरस के बारे में जानेंगे। भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा बर्ड फ्लू का टीका, उसके बारे में देखेंगे। दुनिया का पहला टाइफाइड का मिश्रण टीका देखेंगे। ह्यूमन अफ्रीका ट्रिपेनोसोमिया के बारे में देखेंगे। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर के बारे में जाके देखेंगे। जॉर्जिया में मलेरिया मुक्त बेसिक के बारे में देखेंगे। अंकोसेरसियासिक मुक्त हुआ नाइजर के बारे में देखेंगे। रिवर्ट नई कैंसर उपचार विधि को देखेंगे। गुलियन बेरे सिंड्रोम के बारे में देखेंगे। जॉम्बी डियर डीजी के बारे में देखेंगे। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के बारे में देखेंगे। रैबिट फीवर दुलारे मिया के बारे में देखेंगे। क्रॉस पैथी के बारे में देखेंगे। साबुत अनाज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आहार है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब है उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बीएचयू में। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में 30 जनवरी 2024 को ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है। ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन के बारे में जानते हैं। ये मशीन मेक इन इंडिया के तहत पूर्ण रूप से स्वदेशी है। इसको इस तरह से बनाया गया है कि इनमें कम से कम प्लास्टिक का उपयोग हो ताकि वातावरण को कोई नुकसान न हो। ये मशीन किसी भी जैविक सामग्री या खून, लार, बाल या फिर टिश्यू से डीएनए निकाल सकती है। अब इसकी सहायता से एक बार में करीब 32 नमूनों से 30 मिनट में डीएनए अलग किया जा सकता है। जीवन की कुंजी है जीवन की कुंजी है जीवन के बारे में जानते हैं। जीनोम बैंक के द्वारा किसी प्राणी के संपूर्ण जीनोम सीक्वेंस का पता लगाया जा सकता है। जीन हमारे जीवन की कुंजी है। हम वैसे ही दिखते या करते हैं जो काफ़ी अंश तक हमारे शरीर में छिपे सूक्ष्म जीव जीन तय करते हैं। अब यह नहीं, जिन मानव इतिहास और भविष्य की ओर भी संकेत करते हैं। जिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि एक बार मानव जाति के समस्त जीनों की संरचना का पता लगाया जाए तो मनुष्य की जीन कुंडली के आधार पर उसके जीवन की समस्त जैविक घटनाओं को दैहिक लक्षण की भविष्यवाणी करना संभव हो जाएगा। मानव डीएनए बैंक स्थापना का उद्देश्य। मानव डीएनए बैंक के स्थापना का मुख्य उद्देश्य इसके मदद से विभिन्न जाति और जनजातियों के करीब 50,000 नमूने एकत्र करना है। इसमें कम से कम 5 वर्ष का समय लगेगा। इसके अगले चरण में इन सैंपल का डीएनए डाटा भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। अब देखते हैं कैंप हिल वायरस के बारे में जानते हैं। क्या है? कैंप हिल वायरस के बारे में। फरवरी 2025 में अमेरिका में पहली बार कैंप हिल वायरस की पहचान हुई है। यह वायरस छुछुंदरों से मनुष्यों में फैल सकता है। इसे हेनिपा वायरस परिवार से माना जा रहा है जो जूनोटिक वायरस है। यह चमगादड़ और छुछुंदरों का प्राकृतिक मेजबान है। हेनिपा वायरस में अत्यधिक खतरनाक निपाह वायरस शामिल है जिनसे दक्षिण पूर्व एशिया में घातक प्रकोप पैदा किया है, जबकि कैंप हिल
वायरस मनुष्य में कभी दर्ज नहीं किया गया, लेकिन एक नए इंसान भौगोलिक क्षेत्र में इसकी उपस्थिति एक बड़े खतरे की चेतावनी है। यह सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क की सूजन और दौरे या कोमा का कारण बन सकता है। यह प्रायः गंभीर श्वसन रोग और इंसेफेलाइटिस का कारण बनता है और उच्च मृत्यु दर से जुड़ा है। अब भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा बर्ड फ्लू का टीका। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 यानी बर्ड फ्लू वायरस का टीके की खोज की है। शोधकर्ताओं ने mRNA तकनीक का उपयोग करते हुए टीका की खोज की है। भारत के लिए यह इसलिए भी अहम है क्योंकि अत्यधिक घातक रोगजनकों की सूची में एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 शामिल है, जिसमें म्यूटेशन होने पर कोरोना की तरह व्यक्ति से व्यक्ति को संक्रमित करने की क्षमता है। मनुष्यों में इस वायरस की मृत्यु दर सबसे अधिक है। अभी तक चपेट में आने वाले 50% से ज़्यादा मारे गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया भर में 1 जनवरी 2023 से 12 दिसंबर 2024 तक 24 देशों में इन वायरसों से मानव संक्रमण के 954 मामले सामने आए हैं, जिनमें 464 ने जान गंवाई है। अब देखते हैं दुनिया का पहला टाइफाइड का मिश्रित टीका। हाल ही में टाइफाइड को पूरी तरह खत्म करने के लिए भारत ने दुनिया का पहला मिश्रित टीका तैयार किया। इसे पश्चिम बंगाल में स्थित राष्ट्रीय जीवाणु संक्रमण अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इस टीके का उपयोग करके साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी ये दोनों ही तरह के संक्रमण से बचाव किया गया है। अब हाल ही में भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद ICMR ने भारतीय वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि की घोषणा की है। टाइफाइड के बारे में जानते हैं। टाइफाइड बुखार एक जानलेवा प्रणालीगत संक्रमण है जो साल्मोनेला एंटेरिका सेरेवर टाइफी, जिसे आमतौर पर साल्मोनेला टाइफी के नाम से जाना जाता है, उसके नामक जीवाणु के कारण होता है, जो केवल मनुष्यों द्वारा फैलता है। अब इसका कोई अन्य पशु वाहक नहीं पाया गया है। अब ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की कि गिनी ने ह्यूमन अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस HAT यानी ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइफोसोमियास HAT के गैम्बियंस के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। अब इसके साथ ही गिनी उन 7 अन्य देशों टोगो, बेनिन, कोटे डी आइवर, युगांडा, इक्वेटोरियल गिनी, घाना और चाड में शामिल हो गया है, जिन्हें HAT के गैम्बियंस रूप से को समाप्त कर दिया गया है। अब रवांडा ने HAT के रोडेशियंस रूप को समाप्त कर दिया है। अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस HAT के बारे में, यह एक वेक्टर जनित परजीवी रोग है। इसे स्लीपिंग सिकनेस के रूप में भी जाना जाता है। यह ट्रिपेनोसोमा वंश के प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो संक्रमित शीशी मक्खियों द्वारा फैलता है। अब मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर 26 जनवरी 2025 को नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन ने नागालैंड में मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया। अब मुख्य बिंदु, इसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाना है। अब इस मोबाइल यूनिट में उन्नत तकनीक और की होल सर्जरी करने की क्षमता है। उन समुदायों को उन्नत शल्य
चिकित्सा और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिनकी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सीमित है। यह न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी करने के लिए विशेष उपकरणों से भी सुसज्जित है। अब इन प्रयासों का उद्देश्य राज्य की सबसे कमजोर आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार करना है। जॉर्जिया मलेरिया मुक्त घोषित है। जॉर्जिया जो है मलेरिया मुक्त घोषित, यानी जनवरी 2025 में जॉर्जिया को आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। विदित हो कि तुर्की अब WHO के यूरोपीय क्षेत्र का एकमात्र देश बन गया है जिसे अभी तक मलेरिया मुक्त प्रमाणित नहीं किया गया है। अब मलेरिया के बारे में, यह एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से मच्छर के द्वारा फैलता है। इसे प्लाज्मोडियम नामक परजीवी द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसे संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलाया जाता है। जब यह मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो यह परजीवी रक्त में प्रवेश करता है। अब है आंकोसेरसियासिस मुक्त हुआ नाइजर, यानी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नाइजर को अफ्रीकी क्षेत्र में आंकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया गया है। इसके साथ ही नाइजर आंकोसेरसियासी को खत्म करने वाला दुनिया का 5वां और अफ्रीका का पहला देश बन गया है। विदित हो कि इससे पहले कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और मैक्सिको में इस बीमारी को खत्म किया जा चुका है। अब है आंकोसेरसियासिस के बारे में। आंकोसेरसियासिस को आमतौर पर रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। यह एक परजीवी संक्रमण है जो चोरकिया वैल्यूएबल नामक कृमि से होता है। अब यह संक्रमण काली मक्खी के काटने से फैलता है जो तेजी से बहने वाली नदियों और झरने के आसपास में पाई जाती है। यह ट्रैकोमा के बाद दुनिया भर में अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा संक्रमण कारण है। यह रोग मुख्य रूप से उप सहारा अफ्रीका, यमन और लैटिन अमेरिका में ग्रामीण आबादी को प्रभावित करता है। अब है रिवर्ट नई कैंसर उपचार विधि। हाल ही में दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने कैंसरग्रस्त कोशिकाओं को दोबारा सामान्य कोशिकाओं के समान बनाने के लिए पुनः प्रोग्रामिंग करके कोलन कैंसर के उपचार के लिए एक नई क्रांतिकारी तकनीक विकसित किया है। इस तकनीक का नाम रिवर्ट है। इसका विकास कोरिया उन्नत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कैस्ती द्वारा किया गया है। अब है कंट्रोल ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन ट्रेजेस्ट्रीज फॉर कैंसर रिवर्स नामक शीर्षक से यह अध्ययन प्रमुख शोध पत्रिका एडवांस्ड साइंस में प्रकाशित किया गया है। क्या है रिवर्ट? रिवर्ट से तात्पर्य रिवर्स ट्रांजिशन से है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो ट्यूमर बनाने की प्रक्रिया में परिवर्तित होने वाले कैंसर कोशिकाओं के स्विच की पहचान करता है और उन कैंसर कोशिकाओं को सामान्य कोशिकाओं जैसी अवस्था में फिर से परिवर्तित कर देता है। अब है गुलियन बैरे सिंड्रोम। जनवरी 2025 में महाराष्ट्र में गुलियन बैरे सिंड्रोम से पहली संदिग्ध मौत दर्ज की गई है। गुलियन बैरे सिंड्रोम के बारे में। गुलियन बैरे सिंड्रोम एक दुर्लभ स्वप्रतिरक्षी रोग की स्थिति है जिसमें मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसकी स्वयं की तंत्रिकाओं पर हमला करती है। अब इस प्रणाली से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं को डिसऑटोनोमिया कहा जाता है। डिसऑटोनोमिया एक तंत्रिका तंत्र विकार है जो स्वायत्त शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप एवं हृदय गति को बाधित करता है। इसका नाम गुलियन बैरे एवं अस्ट्रोहल के नाम पर रखा गया है।
जिन्हें वर्ष 1916 में पहली बार इसकी खोज की गई थी। अब नोट है, विदित हो कि पेरू में गुलियन बैरे सिंड्रोम से निपटने के लिए वर्ष 2023 में स्वास्थ्य आपातकाल लगाना पड़ा था। अब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की मौत भी गुलियन बैरे सिंड्रोम से हुई थी। अब है ज़ॉम्बी डियर डिजीज यानी ज़ॉम्बी डियर डिजीज को लेकर वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट चिंता जता रहे हैं कि ये इवॉल्व होकर इंसानों में भी फैल सकता है। अब फिलहाल ज़ॉम्बी डियर डिजीज का इंसानों पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं देखा गया है। अब क्या है ज़ॉम्बी डियर डिजीज? ज़ॉम्बी डियर डिजीज, जिसे वैज्ञानिक रूप से क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज CWD के नाम से भी जाना जाता है, यह हिरन, मूज और रेनडियर जैसे जानवरों में फैलने वाली एक घातक न्यूरोलॉजिक बीमारी है। इस बीमारी का नाम ज़ॉम्बी इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रभावित जानवरों असामान्य और अजीब व्यवहार करते हैं। अब यह बीमारी एक प्रकार के प्रियोन नामक असामान्य प्रोटीन के कारण होती है। ये प्रोटीन दिमाग में जमा होकर ब्रेन सेल्स को नष्ट कर देती है। अब ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV वायरस जनवरी 2024 में बेंगलुरु में 8 महीने की बच्ची में HMPV वायरस डिटेक्ट किया गया है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बारे में जानते हैं। इसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कहते हैं। इसे HMPV के नाम से भी जाना जाता है। इसे सबसे पहले वर्ष 2001 में चीन में डिटेक्ट किया गया था। यह एक सामान्य श्वसन वायरस है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव बुजुर्गों और छोटे बच्चों पर होता है। यह संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से यह वायरस से या दूषित चीज़ों को छूने से फैलता है। अब इसके नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द, थकान, खांसी, बुखार या फिर ठंडा लगना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अब रैबिट फीवर टुलारेमिया पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे यह चिंता का विषय बन गया है। अमेरिका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार 2011 और 2022 के बीच रैबिट फीवर के मामलों में 56% की वृद्धि हुई है। अब टुलारेमिया के बारे में सामान्य नाम रैबिट फीवर, कारण फ्रांसिसिलिया टुलारेंसिस नामक बैक्टीरिया। संक्रमण की गंभीरता, एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बैक्टीरिया संक्रमण। यह संक्रमित जानवरों जैसे खरगोश, हैरेस और कृंतक के संपर्क में आने से फैलता है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित जानवरों के खून, ऊतकों या अन्य शरीर के भागों से संपर्क में आता है। अब देखते हैं इसके प्रारंभिक संकेत और लक्षण संक्रमण के प्रकार और इसके फैलने के मार्ग पर निर्भर करते हैं। आमतौर पर संक्रमण के 3 से 5 दिन बाद लक्षण दिखाई देते हैं। अब बुखार अचानक और तीव्र रूप से बढ़ता है जो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। बुखार के साथ ठंडा लगना भी हो सकता है। फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं। सूजन वाले लिम्फ नोड्स हो सकते हैं। सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। गले में खराश और सूजन हो सकता है। कभी कभी दस्त और उल्टी भी हो सकती है। अब जनवरी 2025 में महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एक निर्देश जारी करके आधुनिक औषध विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स
पूरा करने वाले होम्योपैथी चिकित्सा को एक एलोपैथिक दवाई लिखने की अनुमति प्रदान की है। विदित हो कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम ने प्राथमिक देखभाल स्तर पर मध्य स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए पहले से ही प्रावधान किए हैं, जिसमें नर्स एवं आयुर्वेद चिकित्सा शामिल है। अतः राज्य को ग्रामीण कार्यबल चुनौतियों का समाधान करने के लिए होम्योपैथी चिकित्सा को एलोपैथी का अभ्यास करने की अनुमति दी जा सकती है। क्या है क्रॉसपैथी? क्या है क्रॉसपैथी? क्रॉसपैथी के तहत उपचार के लिए एलोपैथी दवाओं के साथ साथ होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक दवाएं भी दी जाती है। साबुत अनाज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आहार है। जनवरी 2025 में यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने वर्ष 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ आहारों की सूची जारी की, जिसमें साबुत अनाज को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ आहार घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्वास्थ्य चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।